श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, बहुनी में व्यतीतानि अर्थात बहुत बार मैंने यहाँ व्यतीत किया है, जन्मानि तव च अर्जुन अर्थात और तुमने भी जन्म, हे अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि अर्थात उन सब का मुझे ज्ञान है, न त्वं वेत्थ परंतप अर्थात तुम्हें नहीं है हे परंतप। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पिछले श्लोक में प्रश्न किया था कि आप तो बाद में जन्मे हैं और विवस्वत जो हैं वो पहले से हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो ये योग का ज्ञान है ये विवस्वत को प्रदान किया। तो श्री कृष्ण ने पहले 3 श्लोकों में बताया था कि ये जो योग का ज्ञान है उसे मैं विवस्वत को देता हूँ, विवस्वत फिर मनु को देते हैं, मनु जो है वो इक्ष्वाकु को देते हैं, इक्ष्वाकु से वो फिर विदु के पास पहुँचा और विदु ने उसको नष्ट कर दिया। किंतु क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ। तो उसी को लेकर अर्जुन ने ये प्रश्न किया था और उस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो वो अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ पर कई बार मैंने जन्म लिया है और तुमने भी जन्म लिया है, केवल अंतर इतना है कि मुझे उन सभी जन्मों का ज्ञान है किंतु तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो यहाँ पर जो बात श्री कृष्ण ने बोली है वो यही है कि यहाँ पर इस संसार में हम कई बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त लेते हैं होते हैं जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु होता यही है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम अपने पिछले जन्म को भूल जाते हैं और अपने नए जन्म को प्राप्त होते हैं। किंतु श्री कृष्ण क्योंकि भगवान हैं और वो वास्तव में विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनको अपने सभी जन्मों का ज्ञान है। हम लोगों को अपने इन जन्मों का ज्ञान वास्तव में नहीं रहता। ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो जो बात है वो यही है कि हम जन्म और मरण के इस चक्र में फंसे हुए हैं, आते हैं जाते हैं, किंतु हमें अपने जन्मों का ज्ञान नहीं रहता। इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है वो केवल तब होती है जब हम जन्म लेते हैं। और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में चर्चा की कि प्रकृति ने हमारी प्रवृत्ति ही कुछ इस प्रकार से बनाई हुई है कि हम ऐसे ही सोचते हैं, जबकि वास्तव में इस प्रकार से सोचने का हमारे पास में कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं या ऐसे अनुभव होते हैं जिनको कि भुला देते हैं और तब भी हम ये सोचते हैं कि हम वास्तव में केवल इस जीवन तक ही सीमित हैं। हम अपने स्वप्नों को भुला देते हैं, हम अपने बहुत से ऐसे अनुभवों को भुला देते हैं जो कि उतने हमारे लिए उत्तेजनादायक नहीं थे, जैसे कि हमने कौन से वस्त्र पहने, क्या खाना खाया, इस प्रकार के बात भी हम भुला देते हैं। और हम अपने जो शिशुकाल था हमारा, उस समय के जितने भी अनुभव होते हैं उन सभी को हम भुला देते हैं और फिर भी हम ये सोचते हैं कि मृत्यु जो है उसके पश्चात जो हमारा भुलाना है वो होता नहीं है और हम वास्तव में केवल एक ही जीवन से गुजरते हैं जिसमें कि हम जन्म लेते हैं, तभी हमारा अस्तित्व होता है और मृत्यु के पश्चात जो है हम समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो विचारधारा है ये हमारे बहुत सारे भ्रमों को उत्पन्न करती है और यदि हम ठीक प्रकार से सोच पाएँ, यदि हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके परे भी जाता है, तो इस जीवन को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत ही परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में देखें अपने चारों ओर, तो आप यही देखेंगे कि सभी लोग वास्तव में एक दौड़ में लगे हुए हैं, जहाँ पर कि धैर्य उनके भीतर बिल्कुल नहीं है। वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जीवन में उस सबको प्राप्त कर लेना चाहते हैं और शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं। इसी दौड़ में वो लोग वास्तव में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो कि दुष्कार्य होते हैं और पाप से युक्त होते हैं, किंतु क्योंकि उनको ये लगता है कि केवल यही जीवन वास्तव में जीवन है और इसके परे कुछ नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो पाप कर भी देंगे तो कोई बात नहीं, जब तक उनके जीवन में उन्हें ये इस पाप का कोई परिणाम नहीं मिलता तो सब ठीक है, मृत्यु पश्चात तो कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से सोचते। तो इस सोच के द्वारा लोग जो हैं वो धन, प्रसिद्धि, शक्ति ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जीवन में प्राप्त कर लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि इस प्रकार से ये सब प्राप्त करके ही वास्तव में वो अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही वास्तव में वो जीवन के उन सभी अनुभवों को अनुभव कर पा रहे हैं
जो कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल एक ही है और इस जीवन में उन्हें ये सब कुछ प्राप्त करना है। और यदि कोई वो बुरा कार्य करते भी हैं और नहीं पकड़े जाते हैं, तो और यदि पकड़े भी जाते हैं तो उनकी मृत्यु के पश्चात यदि पकड़े जाते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो उन्होंने कर ही लिया, और मृत्यु के पश्चात तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार की विचारधारा लोगों के मन में घर करती है, और इसी कारण से लोग जो हैं वो बड़े ही पाप वाले कार्य कर बैठते हैं। और यही कारण है कि लोग जो है वो धन प्रसिद्धि भी चाहते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर से जोड़ते हैं और सोचते हैं कि बस यदि मैंने धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो वो मैंने प्राप्त की, मेरे शरीर ने नहीं प्राप्त की, वो मैंने प्राप्त कर ली। तो यही विचारधारा होती है। किंतु यदि हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में इस शरीर के परे है, और मृत्यु के पश्चात भी वास्तव में जीवन है, और जो हम कार्य यहाँ पे कर रहे हैं उनके परिणाम हमको अपने अगले जीवन में झेलने होंगे, तो जो हमारा कार्य करने का तरीका होगा वो भिन्न हो जाएगा, जो हमारा दृष्टिकोण होगा वो भी भिन्न हो जाएगा। एक तो हम वास्तव में जीवन में धैर्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जीवन के परे भी जाता है। तो कोई जल्दी नहीं है, हम जहाँ पर हैं हम सदा वहीं पर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। तो हमारे भीतर एक धैर्य की भावना आती है। दूसरी बात ये कि जो हम धन, प्रसिद्धि, जो शक्ति, इस सब से अपने आप को जोड़ने लगते हैं, वो भी हम जोड़ने नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये सब तो केवल इस शरीर से जुड़ा हुआ है, और यदि हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तो ये सब जो है ये हम खो देंगे। तो धन प्रसिद्धि प्राप्त करने की बजाय हम वास्तव में अच्छे संस्कारों के पीछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हम अगले जन्म में भी लेके जाते हैं। तो इस कारण से जो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं उनको विकसित करना हमारी प्राथमिकता बन जाती है, ना कि धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करना। और न ही हम धन प्रसिद्धि से स्वयं को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु पश्चात तो हम इसे खो ही देंगे। हम अपने कार्यों को भी जो है नैतिकता के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारे कर्म हैं उनको ही हम वास्तव में संचित कर रहे हैं, और जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो इन कर्मों को अपने साथ में लेकर के जाएंगे, और उनका परिणाम हमें अपने अगले जन्म में झेलना होगा। तो इस प्रकार से यदि हम एक उचित दृष्टिकोण इस जीवन के प्रति लाते हैं, जहाँ पे कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परे भी है, तो उससे हमें वास्तव में जीवन को एक नैतिकता के साथ में जीने में सहायता भी प्राप्त होती है। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। और श्री कृष्ण ने जो यहाँ पे बताया वो यही है कि हमारा जो अस्तित्व है वो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जन्मों तक वास्तव में हमारा अस्तित्व है जो चलता रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।